पहली बारी में होगा हमारा पोपट और उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे तो नहीं है। अब क्या जाएंगे हम दूसरे शोरूम पे। आपने वो कहावत सुनी है कि अगर सारी घर की जिम्मेदारी मर्दों के हाथ में दे दी जाए तो वो 2 दिन में राशन खत्म कर दें। इतना तो तेल डालते हैं उसमें, इतने ही मसाले डालते हैं। अच्छा तो भाई मैं तो टेस्टी बनाना चाहता हूँ ना। हेलो नमस्ते, तो मैं हूँ नितेश, पीछे बैठी ट्रिया, साइड में बैठी मम्मी और नितेश ट्रिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज हम जा रहे हैं स्पेशल चीज़ लेने जो मम्मी हमें दिलवा रही हैं, और बहुत टाइम से हम उस चीज़ की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे और हमारी वीडियोस नहीं बन पा रही थी। समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो समस्या को मम्मी ने समझा और मम्मी को आया अंदर से जोश। मम्मी हुई थोड़ी सी इमोशनल और मम्मी ने बोला मैं दिलाती हूँ। चलो दोस्तों, हम एक ऐसा उपकरण लेने जा रहे हैं जिससे हमारी आवाज़ और ज़्यादा साफ और सुंदर सुनाई देगी आप लोगों के कानों में। क्योंकि जो हमने इससे पहले जो भी हमने नया चैनल बनाया था इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, उस पे एक प्राणी ने हमें लिख दिया कि भाई सब अच्छा है, वीडियोस अच्छी बना रहे हो लेकिन साउंड अच्छा नहीं है, तो माइक ले लो प्लीज़। तो हमको बहुत बेइज्जती महसूस हुआ और अच्छा भी लगा कि चलो लोग इतने अटेंटिव हैं कि लोग ध्यान दे रहे हैं हमारे वीडियोस पे। तो और वो बहुत ज़रूरी भी था, हमें पता था कि हाँ, क्योंकि शूट जब हो रहा था ना तो ट्रिया को ना चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है उसमें, और फिर आस पड़ोस की आवाज़ें भी आ रही हैं तो डिस्टर्बेंस तो होता ही होता है। गाइस इन्होंने मुझे बताया ही नहीं था, जब इतनी प्रॉब्लम चल रही थी इन्होंने कहा कि हमारे ये बनेगा नहीं ऐसे और माइक लेना जरूरी है। इन्होंने मुझे बताया नहीं था, ये तो मेरी रात ही बात हुई है। मैंने कहा चलो ले लो तुम बस। गाइस आपको चाइनीज लोग दिखाऊं मैं, चाइनीज, ये देखो चाइनीज, ये देखो हमने देखा ना वो अपना चाइनीज चाइनीज देखा देखा ना हम जब भी बाहर आते हैं ना, हमें इतनी सड़ी हुई धूप मिलती है ना, हम सारे चाइनीज हो जाते हैं, छोटी छोटी आंखों वाले। और अभी हम आ गए हैं ये वाले मॉल में। नोएडा में सिर्फ एक ही मॉल है, ग्रेटर नोएडा के आसपास, गॉड सिटी मॉल। पता नहीं, मुझे लग रहा है मिलेगा या नहीं मिलेगा, शायद मिल सकता है, क्योंकि शोरूम्स में मुश्किल रखते हैं। मैंने एक बार बहुत पहले जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तब पूछा था। ओ बेचे, मुझे इसीलिए लग रहा है मतलब हो सकता है मिल जाए। ट्राई कर लेते हैं, हाँ ट्राई कर लेते हैं। हाँ, और क्या, इसीलिए तो आए। लग तो मुझे भी रहा है कि शायद नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये जो रिलायंस ट्रेंड और ये क्रोमा वगैरह होता है ना, इस पर देख लेंगे मिलता है नहीं मिलता है। देखो दोस्तों, हमारे नोएडा का इंटरनेशनल मॉल, इंटरनेशनल। अभी हम जाएंगे पहले क्रोमा पे। पहली बारी में होगा हमारा पोपट और उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे तो नहीं है। अब क्या जाएंगे हम दूसरे शोरूम पे। सो गाइज हमने पूरा मॉल छान लिया लेकिन हमें कहीं भी माइक नहीं मिला, तो फिर हमने ऐसे गूगल पे सर्च किया। वैसे मैंने रात को भी किया था, उस पर कहीं दिखा नहीं था, कोई ऐसा मिला नहीं था। लेकिन अभी इन्होंने दोबारा सर्च किया तो एक और हमें शॉप पता चली है जिस पर हमें माइक्स मिल सकते हैं। तो अभी हम उसके ऊपर जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर जा रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं। अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर देखते हैं कि हमें माइक चाहिए वो मिलता है या नहीं मिलता। सारा पैसा बर्बाद, 70 रुपये हमारी एंट्री की और लग गए गाइस। और जाने का पड़ रहा है वापस हमें अपने घर के पीछे, वहाँ अपने घर के पास ही। और जो शॉप हमें मिली है ना, वो हमारे घर के पास ही है। सोचो इतनी धूप में इतनी टैनिंग हुई, देखना क्या काला हो गया हाथ बेचारे। मारो डीग्रो मेरे नाम से जा रहा है नीतेश। ये देखो पहली बार मैंने अपना नाम पढ़ा, वो भी स्पेलिंग ऐसी पढ़ी है मैंने, NEETES। देख रहे मम्मी, हमारा नाम क्या ऑटो भी चले हैं। बड़ा बिजनेस है मेरा। हवा यहाँ से ऑटो में देख लो, चला गया, कहाँ चला गया, अरे कहाँ गया, उधर उड़ गया। पूरा नीतेश ही है, बहुत तेज गया है। आइए रानी साहब, आइए आइए, पधारिए। चलो बच्चों चलो। अब देखते हैं दोस्तों कि हमें अपना वायरलेस माइक मिलता है या नहीं मिलता। वैसे तो मिल जाएगा, भाई ने बोला कि हाँ भैया हमारे पास है। आज तक इस पर नज़र नहीं पड़ी ना हमारी, पड़ी थी, पर ऐसा सोचा कि आज छोटा मोटा सामान क्या हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी। देखते हैं अभी क्या मिलता है यहाँ पे। और दोस्तों हमने अपना जो वायरलेस माइक था वो ऑर्डर कर दिया है, और वो कम से कम 2 से ढाई घंटे में आ जाएगा दिल्ली से। क्योंकि ऑनलाइन अगर हम ले रहे थे तो वो हमें पड़ रहा था कम से कम 6 से 7 दिन बाद। और जो अभी हमने जो डीलर था उससे बात करी है तो वो हमारे घर के पीछे ही था, तो उसने बोला कि 2 से ढाई घंटे में हम आपको दिलवा देंगे। और फिलहाल वो आएगा, उससे पहले हमने ले लिए हैं ट्यूब लाइट्स और बल्ब। क्योंकि हमारी जो ये वाली लाइट है ना, ये थोड़ी डिम हो गई है, इसकी वजह से हम गोरे चिट्टे नहीं आ पाते हैं और हमारी वीडियो में थोड़ी सी नॉइस आती है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं उसमें भी थोड़ी सी नॉइस आती है, तो हमने सोचा कि अपनी लाइटें चेंज करा लेते हैं। तो आज ये वाली भी चेंज हो जानी है और अंदर रूम वाली भी हो जानी है ना अम्मी? और रसोई वाली भी हो जानी है। आज चेंज करवा दूंगे सब।
और गाइस सबसे पहले पियो पानी, क्योंकि हम तो थक गए। हम तो सारे में चक्कर काट आए, मॉल में भी और उसमें। इतना दूर गए मिला हाँ। पड़ोस में ही। इतनी बड़ी जगह पे नहीं मिला, और मिला तो पास में ही मिल गया। बताइए भाई। ये देखो इंजीनियर बहू क्या देख रही थी ऊपर छत पे, देखो कितनी अच्छी बहू है, पानी लगी है गुड। यहाँ लगाएंगे गाइस इस बल्ब को बीच में, बताइए क्या देख रही है? कनेक्शन। मुझे पता चल गया। तो ये देख रही है अगर मेरा बस चले ना तो इसे निकाल के ना मैं ही इसको जोड़ दूंगी। हाँ। तो ये रुकी किस पे है? हाँ पहले वो देखा ट्रिया ने। वो भी देख लिया होगा। हाँ वो देख लिया होगा। जोड़ तो मैं दूंगी सारी, इसको नीचे वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें तो लगे डर बहुत। नहीं लगेगा करंट। मैं नहीं करवाने की, जब हम मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं ना, हम सारे काम उनसे करवाएंगे भाई। हम क्यों? भाई हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको बल्ब लगवाने हैं या कुछ भी छोटी मोटी चीजें हैं ना, तो मेंटेनेंस वाले नीचे आते हैं, वो चार्ज भी नहीं करते। और क्या? वो फ्री में अपना ये लाइट वाइट लगा के या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे घर में जो ये बहू रानी है, इन्हें बहुत शौक है बिजलियों के तार छेड़ना। देखो लेकिन अगर वो पैसे लेगा आके तो फिर मैं लगाऊंगा। नहीं नहीं हैं? ना भैया, पैसे वैसे लेता नहीं वो, मैं नहीं लगवानी, चाहे पैसे वाला भी हो ना कोई काम, मैं नहीं करवानी की तुम्हारे से। गाइस अगर ये आपने अपने घर पे बुला ली ना हमारी बहू, तो ये सब बल्ब उतार के रख देगी नीचे थोड़ी देर में। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ आंटी जी नमस्ते, आप फिर दोनों देख रहे हैं लड़की लेके पड़ी है बल्ब उतारने में। कैसे उतार देगी जल्दी से, पूरा बोर्ड खोल देगी। हम नहीं करवाएंगे ये काम। क्या मजा आता है इसमें बताओ। जब कोई काम आता तो कर लेना चाहिए, खाम खा पैसे खर्च एक काम करके करते हैं, time- आज अपने रूम वाले में एक्सपेरिमेंट मारते हैं। हाँ ठीक है चलेगा। नहीं मम्मी वाले मारते हैं। भैया करंट लग जाएगा बिजली का तार में, मैं हाथ नहीं लगाने दूं कोई से मम्मी को ये भी। तो एक्सपर्ट है। ना कोई भी हो जाए मैं नहीं करने दूंगी अरे बिल्कुल। बहुत एक्सपर्ट है बहू बिजली वाली। मैं तो लड़ियां टांगने के लिए तैयार थी, वो तो छत जगह चक्कर हो गया। लड़की है लड़ी की तो कोई बात नहीं, लड़ी तो मैं भी लगा लेगी, ठीक है ना? मैंने भी नहीं नीचे गिरने का चक्कर हो गया ना, अगर नीचे गिर जाते तो एक हाँ, मिनट ये बजली ना 19 फ्लोर है ना, बजती। 19 फ्लोर की वजह से हमने मना करा था बिजली के उसमें। हाथ जोड़ते हैं हम तो, यहाँ बुला लेंगे। लड़ी वाले भी हैं, यहाँ सब है, कारपेंटर भी है, ठीक है, और क्या नाम है अपने बिजली वाले भी हैं, सब है, सब यहाँ पे प्रॉब्लम। ये सब तो तुम्हें भी आता है ना? साइड बिजनेस। अभी तो वो जो सीरेंसी आ रही है ना बाथरूम में, तो टिया बोली थी मैं वो भी सही कर दूंगी। ओह इतना तो नहीं बोला मैंने। कुछ नहीं। हाँ मैंने ये कहा था कि ऊपर वालों की नाली ब्लॉक है शायद, इसलिए हमारे में सीलन आती है। हाँ तो वो नाली सही कर देंगे ना। नाली क्यों सही करूंगी मैं, बट एक वो हार्पिक का वो आता है ना पाउडर सा, वो डाल के नाली खुल जाती है। ये देखो देखा वो ऊपर कितनी नॉलेज है। वो तो नहीं, वो तो नॉलेज होनी भी चाहिए। वो तो है भी, वो तो मेरे को भी है, टीचर को भी होगी। ऊपर वालों को हम बता के आएंगे कि वो डाल लो नाली में, 10-15 रुपए का आता है बस। हम अभी कंप्लेंट डालेंगे तो वो अपने आप करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। नहीं नहीं हम तो बता के आएंगे ना कि हमारे को सीलन आ रही है भाई, हमारी महक होती है बाथरूम में सीलन की। ये सही बताया। ये ऊपर वाले ऐसे करते क्या है कि सीजन हमारे यहाँ पे आ रही है। वो नहीं करते। अरे वो नाली अगर ब्लॉक हो जाती है ना तो पानी रुकता है, जैसे हमारा भी कई बार रुकता रहता है पानी, है ना, हम नहाते धोते तो हमें पता चलता है जैसे अब दोबारा रुक रहा तो है। नाली की जो पाइप है उसमें प्रॉब्लम है ना। हाँ उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें वो इसलिए होता है ना कि कूड़ा और बाल वाल फंस जाते हैं, तो वो जो एक वो आता है ना पाउडर सा, उसको डाल दो, उससे वो सब नीचे निकल जाता है, किसके गल बाल जाता होते हैं? है। किसके बाल होते हैं, हम नहाते नहीं है, हमारे बाल नहीं है। तुम्हारे को बाल टूटते फिर इतने। अरे सबके बाल होते हैं वो। क्योंकि ये सबका ड्रेनेज एक ही है ना, तो ऐसा भी होता है कि ऊपर से नीचे तक भी आ सकता है किसी के भी, तो वो अटक जाता है। सही बात है। हमारा है ऐसा भी नहीं है। ये व्लॉग में मेंटेनेंस वालों को भेजूंगा स्पेशली। कॉल करो बिजली वाले हाँ भैया हाँ उसको फोन बुला क्या नंबर है हमें? कि भैया फटाफट आ जाओ, क्या नंबर है मेंटेनेंस का? लगा के जाओ। है मेंटेनेंस का नंबर मेंटेनेंस का 1006। चलो भाई ये देखो गाइस हमारे यहाँ पे वो भी है टेलीफोन। लैंडलाइन। इसका यूज होता ही नहीं है वैसे, मैंने तो आज तक फोन ही नहीं मिलाया इससे। इसे अगर वैसे फोन मिलाया नॉर्मल तो मिल जाएगा। हेलो मेंटेनेंस। भैया हमें ना थोड़ा सा लाइट वगैरह लगवानी है, बिजली तो वाले इलेक्ट्रीशियन को भेज दीजिए। कितनी देर में आ रहे? ओके कह रहा थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, फ्री होते ही। ओ पीछे वेरी बिजी। मेंटेनेंस वाले बिजी हैं बहुत। बढ़िया सा पुलाव बनाऊंगी मैं, ठीक है? मैं बनाऊं? बैठो तुम। मैं बनाऊं? नहीं, मम्मी तुम्हारे दोनों की छुट्टी। तुम दोनों को बनाना नहीं आता पुलाव जैसा मैं बनाता हूँ। अच्छा वो बात ही नहीं आती। मतलब हमें फेल। मानो या ना मानो, हम्म, जो पुलाव मैं बनाता हूँ ना वैसे कोई पुलाव बना ही नहीं पाता। चल तो बना देखो। जीवन में एक ही चीज आई है वही बहुत बढ़िया। हमारा तो काम फ्री हो जाएगा। दोनों को पीछे छोड़ बस सब्जी काट के दे दो। सब्जी तो काटनी पड़ेगी मुझे फिर भी। आलू प्याज चलो वो भी छोड़ो, आपने वो कहावत सुनी है कि अगर सारी घर की जिम्मेदारी मर्दों के हाथ में दे दी जाए तो वो 2 दिन में राशन खत्म कर दें।
इतना तो ये तेल डालते हैं उसमें, इतना ही मसाले डालते हैं। अच्छा तो कैसे भाई नहीं मैं तो बनेगा? टेस्टी बनाना चाहता हूँ ना, अच्छा कैसे नहीं बनेगा? तभी तो मैं हफ्ते में या महीने में एक बार बनाता हूँ। आपको पता है होटलों में ज्यादातर आदमी क्यों काम करते हैं? इसीलिए, क्योंकि वो धाड़ डालते हैं। देखो मेरे पुलाव बनाने में बस यही होता है कि ट्रिया ये सारी सब्जियां काट पीट के देती है मुझे, उसके बाद फिर मेरा प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होता है। बचा क्या? उसके बाद हाथों का प्यार, यही तो हाथों का प्यार होता है। जब देखा है, जब टीवी में वो लोग खाना बनाते हैं तो बोलते हैं 5 मिनट में ये वाली रेसिपी, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ काट के रखे हुए होते हैं। हाँ तो फिर बस सट डालना होता है बस। सट मैं क्या कर रही हो? मैं सही कर रही थी। अच्छा, हाँ, पर्दे सही कर रही थी मैं। ओहो मम्मी हमारी लाइटिंग हिला दी बिल्कुल आपने। जो ना तुम सारा खोल के रख देते हो, पूरा ऐसा बखेड़ा सा फैला दो। फिर फेस पे लाइट कैसे मैं आएगी हमारे? सुनवाती रहती हूँ सारा देखो घर। तुम्हारे फेस पर अंधेरा आ रहा है। कोई बात नहीं, अपने घर को जो है ऐसे रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, है ना? गुड, अच्छा लगता है। ओके। अब लग रहा है ना पूरा ऐसे, यहाँ से देख ले अब तू। देखो, हाँ, अरे बड़ा वाह लग रहा है। भाई और जब वाह। ये खोल देते हैं ना, इधर के भी सब ऐसा लगे जैसे बिल्कुल ही एकदम फैला दिया इन्होंने तो पूरा घर। सही बात है, गुड। मुझे चाहिए क्लीन। तो ये सब्जियां काट के रख दिए और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब मिस्टर शेफ आएंगे आ गए हैं और बढ़िया सा पुलाव बना के खिलाएंगे। आपको तो पता ही है कितना अच्छा पुलाव बनाते हैं, मतलब आप हमारे अगर रेगुलर व्यूअर हो तो फिर आपको पता ही होगा। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, तो हमने बना दिया है पुलाव और अब धर्मपत्नी जी और मम्मी जी बताएंगी कैसा बना है पुलाव। चलो बताओ मम्मी फटाफट। नमक मसाला सब बढ़िया है या थोड़ा फीका है या क्या लग रहा है? बढ़िया। गैस आज वाले में मज़ा नहीं आया, आज वो बात नहीं है। नमक मंगोड़ी डालने से पहले टेस्ट किया था? किसने टेस्ट किया था नमक? मम्मी ने। मंगोड़ी से पहले, इसीलिए वो मंगोड़ी की वजह ना उसमें एब्जॉर्ब हो गया। हो सकता है। लेकिन भाई मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, देखो। नहीं वैसे बढ़िया है, लग रहा है? चाहे तो वैसे जेन्युइन है, वैसे जेन्युइन है भाई, जेन्युइन। हाँ, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है ना, मुझे नमक इसमें कम लग रहा। जितना मैं लेती हूँ बस उतना नमक मेरे लिए बहुत सही है। बट ठीक है जी, चलो। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। अचार है ना? हाँ, अचार खाएंगे। तो गाइस हम अपना वायरलेस माइक तो ले आए हैं और साथ में आई है हमारी छोटी वाली बहन, हमारी दीदी जी। हेलो गाइस। और दीदी जी की डिमांड पे मम्मी ने बनाया स्पेशल पराठे हाँ, और बहुरानी ने बनाई है सब्जी। यस, जो कि बहुत अच्छी बनी है। मैंने भाभी को वहीं से फ़ोन कर दिया था कि मुझे ये कुंदरू वाली सब्जी खानी है, तो देखो भाभी ने आधे घंटे में रेडी कर दी। क्या हुआ? ज़्यादा तारीफ कर दी? अच्छा, नहीं 1 घंटे में तैयार करी थी। और मम्मी ने बनाए पराठे, क्योंकि मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मम्मी के हाथ के। सो गाइस, ऐसे लेते हैं सब्जी और ऐसे लेते हैं पराठा। गाइस आप भी खाइए। ये लो, बटर और खाओ। लो भाई, बटर भी दही भी। वाओ, मैं बना रही हूँ ये हमारा पीली सरसों का तेल है, प्योर चीज खाते हैं हम। और ये बना रही हूँ पराठा बहुत ही बढ़िया बनता। आओ एक दिन खिलाते हैं आपको भी गाइस। तो गाइस बहुत ही मेहनत से, बहुत ही चाहने के बाद हमने ये वाला लिया है DJI मिनी माइक, और ये हमें दिलवाया है मम्मी जी ने, क्योंकि हमने मम्मी से, जैसे हमने स्टार्टिंग ब्लॉग में बताया था कि हम बहुत टाइम से बोल रहे थे, लेकिन मम्मी ने इतना सीरियस लिया नहीं था, कि हमने ऐसे सीरियसली बोला नहीं था। बट जैसे हमने कल रात मम्मी से बोला कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं ना, या फिर हमारा जो हमने सोचा फ्यूचर में कि हमें बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनानी है, उसमें ना साउंड प्रॉब्लम बहुत होता है। जैसे लाइक हमने कैमरा बहुत दूर रख दिया और फिर हमें शॉट लेना है, तो आवाज़ तो ऐसा आने से रही, तो इसके थ्रू फिर हमारी वो जितनी भी चीज़ें ना सारी सॉल्व होने वाली है। तो धन्यवाद मम्मी जी। और अब मम्मी की ये सारी वीडियोस आने वाली है चैनल पे, बहुत बढ़िया बढ़िया हेल्दी जिसमें मम्मी टिप्स देने वाली हैं। और मेरी भी आवाज़ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो अब ये रहेगा हमारे लिए, सब सही रहेगा। और हाँ, ये स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं सोचा नहीं स्पॉन्सर हम ऐड बना रहे हैं, ये हम अपने पैसों से लाए हैं, हमने बहुत पैसा उड़ाया इसके पीछे। लेकिन अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमें ऐसे ही बड़े बड़े स्पॉन्सर आने लग जाएंगे। तो फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। होप आपको व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना, और सारे रिव्यूज मैं दूंगा इसके अगले वाले व्लॉग में। हंसते रहो, हंसाते रहो, मौज लेते रहो। इफ यू लाइक अवर ब्लॉग देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ नॉट येट। और अगर आपको हमारा कोई भी ब्लॉग नहीं पसंद आता है तो प्लीज डू पेटीएम और नंबर लिख लीजिए 98971, उसके आगे दम दिगा दम दम दम। बाय, गुड नाइट।